DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमील इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। उनके बेटों को भी यानी कि ना रिमांड में दिया है, तो उनसे क्या बरामदगी होना है? देखिए जी, बरामदगी तो देख लेंगे क्या क्या करवानी है। उनको बेसिकली नॉमिनेट किया गया है पर्चे में। FIR में उनके तीनों बेटे जो हैं वो नामजद हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने जो मुद्दई है उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की, उसको धमकियां दी और उसको कहा कि ये बात जो है या इसका पर्चा या इसको बाहर लेकर अगर तुम आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो वो FIR के अंदर वो मौजूद हैं और उनकी नॉमिनेशन की गई है। इसलिए दूसरा 377 के साथ क्या 295 भी आज़ाद करेंगे आप? क्योंकि वो उन्होंने जो सही बुखारी पकड़ी हुई है इस वीडियो में, तो कानून के मुताबिक जो है लॉ में ये है कि अगर कोई ऐसी किताब पकड़ी हो जिसके दौरान कोई नजीबा फेल किया जाता हो, उस पर 295 भी आज़ाद कर दी जाती है, तो क्या उसकी कोई दरख्वास्त आई है? क्या उसको आज़ाद करेंगे आप 295? बहुत ही अच्छा सवाल है जी, ये बड़ा बुनियादी नौइयत का सवाल है। उसमें जो वीडियोज़ हैं उसको हम इस वक्त उसकी फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं और इस पे हम लीगल ओपिनियन लेके फिर कानून के मुताबिक इसका फैसला करेंगे। पुलिस से रब्ता किया हो या सिर्फ किसी एक ही शिकायत है? जी, हमने आपके तवसत से भी मैं ये बात जो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है या वो इसके विक्टिम हैं, तो उनसे हमारी ये गुजारिश है कि वो हमारे पास आएँ और हम उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और उनको कानून के मुताबिक जो उनकी बनती है इस मुल्ज़िम के खिलाफ। अननेचुरल फेल में कितनी सज़ा हो सकती है मुझे? देखिए जी, इसमें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद ये है कि 10 साल और मिनिमम 2 ईयर्स। ये CIA के और इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज आप हैं, ये CIA ने पकड़ा है या कि इन्वेस्टिगेशन ने पकड़ा है? क्योंकि ये आ रहा था कि जी है ना शायद CIA ने पकड़ा है। CIA जब न्यूज़ आई है चैनल पे तो SSP साहब इन्वेस्टिगेशन काफ़ी नाराज़ हुए हैं, ये CIA के भी है ना, ये CIA ने पकड़ा था। नहीं जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये CIA मुख्तलिफ टीम्स हमने बनाई थी, CIA ने इसको पकड़ा है। CIA की टीम जो है SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP CIA मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी निगरानी थी उसके ऊपर। SSP इन्वेस्टिगेशन भी उसको फॉलो कर रहे थे। जो देखिए, 2 इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। एक ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है उसके एनालिसिस करना, वो SSP इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो टैक्टिकल साइड है ग्राउंड के ऊपर, वो SSP कर रहे थे CIA। जिस टीम ने इसको पकड़ा है मियांवाली से जाके, वो DSP हसनैन हैदर की सरबराही में गई थी और वो CIA की टीम थी। तो ये जो क्रेडिट है ये CIA का क्रेडिट है और SSP CIA का और हसनैन हैदर का और जाहिर है लाहौर पुलिस का। सर, इसमें जो अब आपने जो रिमांड लिया है उसमें अदालत ने कहा जिसका मुल्ज़िम का मेडिकल करवाया है, उसका अक्यूज़ का मेडिकल, मुद्दई का DNA मेडिकल करवाया जाए। देखिए 377 में तो मेन एविडेंस ही जो है वो मेडिकल होता है। मेडिकल तो हमारा कोई 3 माह हो गए हैं। क्या जो ये जो दायमी शहादत है जिसको हम वीडियो सबूत कहते हैं, क्या वीडियो सबूत पे आप बना देंगे? देखिए जी, मेडिकल एविडेंस की अहमियत बेशक है, बड़ी बुनियादी अहमियत है उसकी, लेकिन कोरॉबरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंस और भी होते हैं, सिर्फ मेडिकल नहीं है। अब जैसे इस स्पेसिफिक केस में, चूँकि ये अब देखिए ये तफ्तीश की बातें हैं, मुझे उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पीसेस ऑफ एविडेंस इस केस के हवाले से मौजूद हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि इसको ज़ाब्ते के मुताबिक और बड़ा मजबूत भरपूर चालान जो है वो अदालत में पेश करें और इसको कानून की जो मैक्सिमम लिमिट है सज़ा की, हम अदालत से वो दिलवाएं इसको। तो उसको बेहतरीन तरीके से करने की हम तफ्तीश की का मयार और उसकी क्वालिटी हम ये कोशिश करेंगे कि बेहतरीन। तफ्तीश में क्या ये बात सामने आई है कि कुछ और उलमा के भी नाम लिए गए हैं उनकी जानिब से? जी नहीं। अच्छा, ये बता दें कि जाहिर सी बात उनके बेटों को भी आपने गिरफ्तार किया है, तो उनके बेटों को इस बात का इल्म था, इस हवाले से तफ्तीश की गई या उन्होंने एडमिट किया कि हमारे वालिद ने ये किया और काफ़ी अरसे से ये कर रहे थे, ये इस बात को उन्होंने एडमिट किया? नंबर 2, 506 में तो रिमांड होता नहीं है। 506 में 4 दिन का रिमांड, ये समझ नहीं है। 506 में नहीं है, 377 में इसका जो बुनियादी इसका जो मेन एक्यूज है उसका प्रिंसिपल एक्यूज के साथ तो वो लग गया, उसका तो रिमांड बनता था। लेकिन बेटों के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो 377 का नहीं है। अच्छा, उसके बेटों के वाले से तफ्तीश कब होगी, क्या बता? तफ्तीश चल रही है। सर, ये वीडियो के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं कि ये वीडियो कितनी पुरानी है, इसके बारे में
بتا دیں کہ ویڈیو کب بنائی گئی ہے, کتنی پرانی یہ ویڈیو ہے جو اب منظر عام. دیکھیے جی, اس کے بارے میں یہ ایکسپرٹ اوپینین جو ہے صرف وہی ایکسیپٹیبل ہے, تو پولیس اس کی ایکسپرٹ نہیں ہے. ہم اس کو بھجوائیں گے فورینسک لیب میں, اس کا فورینسک انالیسس ہوگا اور پھر وہ مسئلہ کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, اس طرح کے کیسز میں اکثر پولیس پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ پریشر پولیس لے بھی لیتی ہے, لیکن اس بات میں وہ تفتیش ہو رہی ہے. سننے میں ہے کہ پرائم منسٹر خود کنسرن ہے, انہوں نے آئی جی صاحب کو رات تک بھی میسیج آیا ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ ٹرائل بیس لیں اور اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جب یہ پرچہ ہوا اس میں انہوں نے نہ صرف اس کا نوٹس لیا بلکہ اپنی کنسرن جو ہے وہ آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب کے تھرو وہ ہم تک پہنچائی. اور اس کے بعد جب یہ سی آئی اے نے اس کو گرفتار کیا وہاں سے میاں والی سے, تب بھی وہ رابطے میں تھے اور آئی جی صاحب نے ان کو یہ انفارم کیا کہ یہ گرفتار ہو گیا. تو پی ایم صاحب نے اس کی سینسٹیوٹی کو محسوس کیا ہے اور بڑے ذاتی طور پہ اس کے اندر انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. سر یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی ایکسرسائز شروع کی تھی کہ تفتیشی افسر جو ہیں اپنے من پسند جو شہیدوں کو تفتیش دے دیتے ہیں, اس ایکسرسائز میں کتنی کامیابی ہوئی؟ سیکنڈ یہ بتاتے ہیں جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں یا آئیوز ہوتے ہیں جو افسران کو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں, سائل کی طرح پہ ذلیل و خوار ہوتا ہے, اس میں کیا طاقت؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا تو بڑا بنیادی سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی تفتیش ہے پرچہ ہونے کے بعد وہ موسٹ اپروپریٹ تفتیشی کے پاس جانی چاہیے, اور یہ کام بیسیکلی ایس پی کا بھی ہے اور انچارج انویسٹیگیشن کا بھی ہے. اس میں ہمیں کامیابی بڑی حد تک ہوئی ہے, اسی لیے لاہور کی جو تفتیش کا اوور آل جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کنوکشن تو ظاہر ہے چونکہ وہ ٹرائل چلتا ہے تو وہ دیر میں پتہ چلتا ہے, لیکن آج سے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لاہور کی کنوکشن کا ریٹ بہت ہائی ہوگا. ابھی بھی اس میں ایشوز ہیں, ظاہر ہے, ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم جو آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں دوسرے میکینزم کے ساتھ تو اٹ ٹیکس ٹائم اور وہ اپنا وقت لے رہا ہے, لیکن بہت بہتری ہے اس میں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جو کچھ چیزیں آپ کے کچھ اہم کیسز تھے جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا. تھانہ رائے سٹی میں ایک چوکیدار کا قتل ہوا تھا. اس کا مقدمہ 1184/21 درج ہوا. 14 اپریل کی یہ بات ہے. اس میں ایس پی انویسٹیگیشن صدر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. لاہور کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جم